1857 की क्रांति की अमर कहानी में एक नाम जो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है वह है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें इतिहास झांसी की रानी के नाम से जानता है। यह कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिसने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ तलवार उठाकर भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठा सरदार के यहाँ कर्मचारी थे और माता भागीरथी बाई एक धार्मिक और शिक्षित महिला थी। मनु का बचपन सामान्य बालिकाओं से अलग था। जहां अन्य लड़कियां गुड़िया खेलती थीं, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और शस्त्र चलाने में रुचि रखती थी। उनके पिता ने उनकी इस रुचि को प्रोत्साहित किया और उन्हें युद्ध कला में पारंगत किया। 1842 में मात्र 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी और उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु कुछ महीनों बाद ही चल बसा। इस दुख से उभरने के लिए गंगाधर राव ने 1853 में अपने भतीजे दामोदर राव को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन उसी वर्ष गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और झांसी का शासन रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गया। उस समय रानी की आयु मात्र 25 वर्ष थी, फिर भी उन्होंने पूरे साहस और बुद्धिमत्ता के साथ शासन संभाला। लेकिन अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया। यह नीति उन भारतीय रियासतों को अंग्रेजी शासन के अधीन करने की थी जिनके राजा की कोई जैविक संतान नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह नारा उनकी दृढ़ता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। 1857 में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की, रानी लक्ष्मीबाई ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह के बाद यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। झांसी में भी सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। रानी ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला और अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध की तैयारी की। उनकी सेना में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें रानी ने स्वयं प्रशिक्षित किया था। उनकी 2 विश्वासपात्र सहेलियां झलकारी बाई और मंत्रबाई उनकी सेना की महत्वपूर्ण योद्धा थीं। झलकारी बाई, जो रानी से चेहरा मिलती थी, ने कई बार रानी का वेश धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया। 1858 में जब अंग्रेज सेनापति सर ह्यूग्रोज ने झांसी पर हमला किया, रानी ने अपने किले की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में रानी ने स्वयं मोर्चा संभाला। उनके युद्ध कौशल और रणनीति ने अंग्रेजों को चकित कर दिया। लेकिन भारी हथियारों और सेना की कमी के कारण झांसी का किला अंग्रेजों के हाथों में चला गया। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। वे अपने गोद लिए पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर रात के अंधेरे में किले से निकल गईं और कालपी की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फिर से युद्ध की योजना बनाई। कालपी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने अगले गढ़ के रूप में चुना। उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू की। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी ने अंग्रेज सेना का सामना किया। इस युद्ध में रानी ने अपने अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। वे घोड़े पर सवार होकर एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़ी, लेकिन इस युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। कहा जाता है कि अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा। घायल होने के बाद वे अपने विश्वासपात्र सैनिकों के साथ एक पास की झोपड़ी में ले जाई गईं, जहां उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपने साथियों को सौंपा और अंतिम बार कहा, अंग्रेजों को झांसी न मिले। इसके बाद 29 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ ही एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की कहानी अमर हो गई। अंग्रेज सेनापति ह्यूग्रोज ने भी
उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, वह विद्रोहियों में सबसे साहसी और सबसे खतरनाक थी। रानी की कहानी ने न केवल 1857 की क्रांति को प्रेरित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनकी वीरता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में बखूबी चित्रित किया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी नारी शक्ति, देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। वे केवल झांसी की रानी नहीं थीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की प्रथम दीपशिखा थीं। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है और उनकी वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।